हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावज महेश वन्दितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मनभृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावा अनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के शरीर किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी मो मन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ चंद्र प्रभाकर की प्रभालावती चंदन को सरसावती आओ भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीसी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरणारविंद रसास्वादन परायण हरि कथा रस रसिक महानुभावजन आर्य देवियों जय जानकी जी। मित्रों, हम लोग करीब महीने सवा महीने के बाद मिल रहे हैं। इसके पूर्व जैसा कि हनुमत चरित्र का मैंने आपको वचन दिया था 300 प्रवचन में YouTube के माध्यम से हनुमत चरित्र का प्रेषित करने का प्रयास करूंगा, जिसमें 80 प्रवचन हो चुके थे। अब आज से 81वां नंबर का प्रवचन आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। सुंदर कांड तो महारणो है और सुंदर कांड का प्रतिफल भी यही है। देखिए, सुंदर कांड हम लोग इसीलिए ज्यादा पढ़ते हैं, सुंदर कांड का सम्मान इसीलिए ज्यादा है। वैसे तो रामचरितमानस का हर एक शब्द हीरे मोती जैसा है, रामचरितमानस की हर चौपाई वेद मंत्र के समान है, लेकिन सुंदर कांड जो है, हर कांड का वैशिष्ट्य उसके फलश्रुति में ही गोस्वामी जी वर्णन कर देते हैं। बालकांड में सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई तिनकह सदा उत्साह मंगलाय तन राम जस। बालकांड पढ़ने का, बालकांड सुनने का, बालकांड का पाठ करने का परिणाम ये होता है कि बालकांड पढ़ने सुनने पाठ करने से मनुष्य को बालकांड में जैसा हर्ष आनंद प्रेम मंगल शादी विवाह
हुआ है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में मांगलिक कार्य होते रहते हैं और उसका सारा कष्ट दूर होता है और घर में उत्सव होता रहता है, घर में बढ़िया बढ़िया धूमधाम मचा रहता है। ये बालकांड का परिणाम है। अयोध्या कांड भरत चरित करिनेम, तुलसी जे सप्रेम गावई, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरति। भरत चरित करिनेम, तुलसी जे सादर सुनहि। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी अन्य कांडों में गाँव ही सुनई कहा गया है, कहीं सुनई जे गाँव ही, पर अयोध्या कांड में केवल सुनने वाले को आशीर्वाद मिला है। तुलसी जे सादर सुनई, तात्पर्य यह है कि ये भरत चरित्र है अयोध्या कांड में, और भरत चरित्र जो है वो गाने का विषय नहीं है, यानी गाया जा नहीं सकता विषय तो है, पर भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी, भरत शील महिमा सुनुरानी, जानई राम न सकई बखानी। गोस्वामी जी कहते सो मैं बरन कहूँ के ही भांति, और बाज सुराग की गाड़ रताती। यहाँ तक कि भरत चरित्र गाने के लिए कहत शारदहु कर मति हींचे, सागर सीप की जाई उलीचे। तो जैसे समुद्र सीप के द्वारा उलीच करके उसे सुखा देना संभव नहीं है, उसी प्रकार भरत चरित्र का सांगो पांग गायन कर सके कोई कवि या किसी कवि विद्वान, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक कि भगवान राम के लिए भी असंभव है। यहाँ तक कि भगवती सरस्वती भी भरत चरित्र का गान करने में अपने को असमर्थ सिद्ध करती है। यहाँ तक कि विदेह राज महाराजा जनक भी भरत चरित्र गाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए अयोध्या कांड पढ़ने वाले को नहीं, केवल सुनने वाले को आशीर्वाद मिला है। तुलसी जे सादर सुने। अरण्य कांडे आया तो वहाँ दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनी होश पतंग, भजई राम सज तज काम मद, करई सदा सत्संग। तो वहाँ पर वैराग्य की कथा आई है। युवती का शरीर दीप शिखा के समान है, ये मेरे मन पतंग हो करके उसमें नष्ट मत हो जाना। और उसके बाद आया किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। तो किष्किंधा कांड में मनुष्य के समस्त मनोरथों की सिद्धि होती है। मनोकामनाएं किष्किंधा कांड के पाठ करने से सिद्ध होती है। अगर आपके मन में कुछ संकल्प है और वह पूर्ण नहीं हो रहा है तो किष्किंधा कांड का पाठ करें। किष्किंधा कांड आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, क्योंकि इस कांड में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी को उनके आराध्य, उनके उपास्य, उनके साध्य भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन हुआ। सुग्रीव जी को उनके सहायक रघुनायक भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। बाली को परम पद की प्राप्ति हुई। तारा महारानी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। महाराज अंगद को सशक्त स्वामी मिले। यहाँ तक कि किष्किंधा कांड में सीता जी का समाचार आंखों देखा हाल संपाति के द्वारा वानरों को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से किष्किंधा कांड मनुष्य के राम जी को अपने सहायक मिले, राम जी को हनुमान जी मिले, राम जी को वानर वाहिनी मिली। तो इस प्रकार से किष्किंधा कांड पूरा का पूरा मनोकामना सिद्धि का कांड है। लंका कांड का प्रतिफल आप पढ़ेंगे तो लंका कांड का भाव फल ये है कि समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। सुंदर कांड का पाठ करने से मनुष्य को विजय मिलता है, विवेक मिलता है और विभूति मिलती है। विजय, ज्ञान और धन मिलता है। उत्तर कांड का पाठ करने से कामी नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ हरिनंतर प्रिय लागौ मोहि राम। भगवान से प्रेम जागृत होता है, भगवान के चरणों के प्रति अनुराग जागृत होता है उत्तर कांड का पाठ करने से। लेकिन सुंदर कांड का पाठ करने से क्या होता है?
सुंदरकांड बड़ा विलक्षण कांड है, इसीलिए सुंदरकांड का हम लोग पाठ ज्यादा करते हैं, सुंदरकांड को ज्यादा आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। क्यों? इसलिए कि सुंदरकांड का भाव फल बड़ा मजेदार है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे तरहि भव सिंधु बिना जल जान। यह सुंदरकांड का पाठ करने से मनुष्य भवसागर सहज में ही पार हो जाता है, बिना किसी नाव के, बिना किसी जहाज के, बिना किसी बेड़े के। क्योंकि हनुमान जी भी सागर पार हुए हैं इस कांड में। जिस कांड में जैसी कथा है ना, पाठकों श्रोताओं को वैसा ही फल मिलता है। बाल कांड में मंगल की कथा है, अयोध्या कांड में विषय विराग की कथा है, अरण्य कांड में मोह की कथा है। तो मोह से, रुदन से कैसे दूर हो उसका फल मिलता है। किष्किंधा कांड में पूरा पूरा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लंका कांड में विजय प्राप्त होती है। उत्तर कांड में भगवत भक्ति मिलती है। पर सुंदर कांड जो है, चूंकि सुंदर कांड भवसागर पार कराता है। क्यों? इसलिए कि स्वयं हनुमान जी इस कांड में सागर पार हुए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो इसलिए सुंदरकांड हम लोगों को ज्यादा प्रिय है। इसलिए देश में सुंदरकांड का पाठ अधिक हुआ करता है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपिह, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम सुंदरम। यह परम सुंदर कांड है। इसे पढ़ने से मनुष्य का जीवन, मनुष्य का वर्तन, मनुष्य की वाणी, मनुष्य का स्वरूप, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का भूत भविष्यत वर्तमान सब सुंदर हो जाया करता है। इसलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। हम लोगों ने 80 प्रवचन इसके पहले सुंदर कांड के पूर्ण किए। उन 80 प्रवचनों में हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका भगवान को प्रदान कर, हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका प्रदान किया है किशोरी जी को। किशोरी जी ने मुद्रिका से वार्तालाप किया है। वार्तालाप करने के बाद हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, अरे सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भय उतात मोह कह जल जाना, अरे अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपालु रघुराई, कापी के ही है तू धरी निठुराई। तो हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, ये चर्चा 80 वाले प्रवचन में हुई थी। किशोरी जी ने हनुमान जी को हरिजन जान, हरिजन जाना, पहचाना, परीक्षण किया। परीक्षण का मतलब सामने आए, वार्तालाप किया, हाव भाव, चेहरे की बनावट, बोलने की निश्चलता, वाणी की मधुरता। देखिए सवाल ये है कि भगवान का भक्त कोई, भगवान का प्यारा दुलारा कोई भक्त जब हमारी आंखों के सामने आता है तो उसके दर्शन मात्र से हमारे अंतःकरण में सात्विक भावों का उद्रेक होने लगता है। विभीषण जी ने हनुमान जी से यही कहा है कि आपको देख करके मेरे हृदय में की तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति। जब किसी को देख करके में प्रेम उमड़ने लगे, हृदय में सात्विक भावों का जागरण होने लगे, हृदय में सात्विक संस्थाएं जागृत होने लगे, तो ये समझ लें आपकी सामने वाला व्यक्ति भगवान का कोई न कोई भक्त है। अरे ये तो मनुष्यों की बात मैं बोल रहा हूँ। भगवान के भक्त को देख करके तो पशु पक्षी जीव जंतु, जंगल के हिरण, जंगल के मृग, जंगल के सिंह और व्याघ्र भी द्रवीभूत हो जाया करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, अरे मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि,
आई, और वही लोग बाधक बधिक बिलो की पराई। बहेलिया और साधु दोनों का शरीर तो एक जैसा ही होता है, वैसा ही चेहरा मोहरा, वैसे ही हाथ पांव, दो हाथ दो पांव, एक जैसी बनावट। लेकिन ये जंगल के खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी जब किसी भगवत भक्त को देखते हैं तो उस महात्मा के पास जाकर मडराने लगते हैं। सर्प सर्पिणी तक भी महात्माओं के पास जाकर के प्रेम से झूमने लगते हैं। मृग आकर के कुलाचे मारने लगते हैं, शेर भालू आकर उनके चरण चाटने लगते हैं। ऐसी कई कथाएं देखा है और सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन वही पशु पक्षी जीव जंतु जब किसी बहेलिए को देखते हैं, व्याध को देखते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं। भला उन अबोध पशुओं को किसने यह ज्ञान दिया? हमारे अंतःकरण का शुद्ध और अशुद्ध भाव सामने वाले को तत्काल उद्वेलित करता है। देखिए, अगर अपने चेहरे पर एक काले रंग का टिक्का लगा करके, काले रंग की काजल की बिंदी लगाकर माथे पर आप शीशे के सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो शीशे में तुरंत वह काली बिंदी आ जाएगी। आपके अंतःकरण में अगर भाव शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो अंतःकरण जो है सामने वाले के अंतःकरण को भी प्रदूषित कर देगा। मैंने शायद किसी प्रवचन में कभी सुनाया हो कि एक बार एक बूढ़ी माँ और उसकी नौजवान बेटी, 18-19 साल की तरुणी बेटी और बूढ़ी माँ, गर्मी का दिन, मई का महीना, दोपहरिया तप रही है, संसार उबल रहा है और रेगिस्तान का वातावरण है। नंगे पैर दोनों माँ बेटी चले आ रहे हैं, प्यास के मारे दोनों विकल हैं। बेटी तो अति विकल है। माँ से कहने लगी, मैया लगता है प्राण नहीं बचेंगे, जल ना मिला तो प्राण चले जाएंगे, मुझसे चले नहीं जा रहा है, पैरों में बड़े बड़े छाले आ गए हैं। तो तब तक एक जो है घुड़सवार उधर आ गया और मैया ने घुड़सवार को देखा तो उसे रोक करके बोली भैया ये मेरी बेटी है, ये थक गई है, बड़ी क्लांत है, बड़ी श्रांत है और बड़ी तृषित है, प्यास के मारे विकल है। आप ऐसा करें, अपने घोड़े पर बैठाकर, सामने ही मेरा गांव है, उस गांव में इसे छोड़ दें भैया, मेरी बेटी पहुंच जाए, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। और उस नौजवान ने सोचा, ये बुढ़िया भी अनजान, इसकी बेटी भी अनजान, इस अनजान बुढ़िया की बेटी को मैं घोड़े पर बैठा करके ले जाऊं और ले जाने के बाद कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसने कहा, भैया मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, मैं नहीं बैठा पाऊंगा, और चल दिया। कुछ दूर गया तो उसके अंतःकरण में विचार आया। वो नौजवान सोचने लगा, मैंने तो बहुत बड़ी मूर्खता कर दिया। उस देवी की बेटी कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया थी, कितनी कमनीय रमणीय रम्या बाला थी, और वो स्वयं मेरे घोड़े पर बैठा रही थी। अरे मैं कितना मूर्ख हूं, उसको बैठा लिया होता, बैठा करके लेके 9-2-11 अपने घर चला जाता। अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, सुंदर पत्नी मिल जाती थी। मैंने बड़ी मूर्खता किया, तुरंत घोड़ा लौटाया। उधर माँ बेटी आ रही थी, उनके पास पहुंचा और बोला, मैया ऐसा करो, अपनी बेटी को आप मेरे घोड़े पर बैठने दो और मैं अभी पहुंचा देता हूं इसको। मैया ने कहा, नहीं बेटा, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, तेरे घोड़े पर मेरी बेटी नहीं जाएगी। उसने कहा, मैया तभी तो तुम खुद ही आग्रह कर रही थी, और अब क्यों नहीं बैठा रही हो? किसने रोक दिया, किसने बोला तुमको कि न बैठाओ? वो बुढ़िया बोल उठी, बेटा जिसने तुझे बोला उसी ने मुझे भी बोल दिया। जिसने तेरे अंतःकरण में बैठकर ये बोला कि उस बेटी को बैठाकर लेके भाग जाना था, वही मेरे अंतःकरण में भी तो बैठा है। सबके हृदय निरंतर बासी, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो जब तेरे मन में छल कपट आया तो मेरे मन में भी कपट आ गया। बेटा तू अनजाना आदमी, तुझे मैं बेटी नहीं बैठाऊंगी। तो कहने का मतलब कि तुम हरिदासन मोह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। तो जब प्रेम की वृद्धि होने लगे किसी को देख करके, हमारे हृदय में अनुराग जागृत होने लगे, तो समझ लेना कि कोई भगवान का भक्त आ गया है। तो विभीषण के मन में पहले प्रीति हुई, तब विश्वास हुआ।
और सीता जी का काम थोड़ा उल्टा है। इन्होंने हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, पहले विश्वास कर लिया ये भगवान का भक्त ही है न, क्योंकि सीता धोखा खा चुके हैं। भक्त के वेश में, संत के वेश में, सन्यासी के वेश में एक लुटेरा सीता के सामने आ चुका है और उसने छल करके सीता जी का हरण कर लिया है। इसलिए सीता जी सबके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। हाँ, विभीषण जी पहले प्रेम हुआ, फिर विश्वास हुआ। यहां पहले विश्वास हुआ, हरिजन जान, और तब प्रीति अति गाढ़ी, तब गाढ़ी प्रीति प्रकट हुई। और सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, नैनों से गंगा जमुना बहने लगी। वैसे भी भगवान की कथा जब सुनाई पड़े तो बिल्कुल सजल नयन ही वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, नयन सजल हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए। ये भगवान के चरित्र सुनने का मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा, कहाई सुनाई हर सही पुलकाही, ते सुकृतित मन मुदित नहाही। हाँ, तो सीता जी के नैनों में गंगा जमुना तो पहले ही मचल रही थी जब भगवान की कथा हनुमान जी सुना रहे थे, और हनुमान जी की भगवान की मुद्रिका देखा तो और प्रगूढ़ हो गया वह प्रेम। और उसके बाद जब विश्वास हो गया कि यह मुद्रिका असली है, वह मुद्रिका ने बोली बलि मुदरी कुशल कौशल पाल, और मुद्रिका ने भगवान की कथा सुना दिया जब सीता जी को, तो पूर्ण विश्वास हो गया। हनुमान पर भी पूर्ण विश्वास हो गया। और हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, गाढ़ी प्रीति प्रकट हुई है। और सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, और बोल उठी बूढ़त बीरह, बूढ़त बीरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। ओहो तात, ये हनुमान मैं डूब रही थी, भगवान का वियोग बारिधि है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, राम वियोग पयोधि अपारा। भगवान का वियोग अपार समुद्र है। समुद्र तो किसी प्रकार पार भी किया जा सकता है, पर भगवत वियोग समुद्र को पार करना भावुक के लिए बड़ा कठिन होता है। इसी में डूब डूब कर हजारों ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया है, क्योंकि वियोग विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु होती है। प्रियतम के वियोग में तड़प तड़प करके अगर प्रेमी मर न जाए तो मानो उसके प्रेम में यत्किंचित कमी रह गई है। तो किशोरी जी कहती हैं, मैं तो बिल्कुल डूब ही चुकी थी, आचूल डूबने वाली थी। उसी समय आप जलजान बन गए, जहाज बन गए, स्टीमर बन करके आ गए, बांह पकड़कर मुझे निकाल लिया डूबते हुए महारणव से। भगवान का वियोग भरत के लिए समुद्र है, अयोध्या वालों के समुद्र लिए समुद्र है, पर सीता के लिए तो महासमुद्र है। सीता तो भगवान की बिल्कुल बहिरंग प्राण है, भगवान सीता के प्राण है। प्राण निकल जाने के बाद जो शरीर की अवस्था होती है, मृत ही हो जाता है शरीर। तो किशोरी जी मृतवत ही है, केवल ढांचा बचा हुआ है, नहीं रत्ती भरी रक्त है, नहीं मांसा भरी मांस, बची अस्थि की पिंजरी केवल आवति श्वास। केवल एक पिंजरी बची हुई है, उस पिंजरी में से श्वासों का आवागमन हो रहा है, श्वासों का आयात निर्यात हो रहा है, बस केवल इतना ही हो रहा है। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैं विरह के महारणों में डूब रही थी। ए बेटा, पुत्र, यहां तात का संबोधन पुत्र है, भाई नहीं, क्योंकि पुत्र तो स्वीकार कर चुकी है। तो पुत्र स्वीकार करेंगी, अभी की नहीं, इसलिए यहां पुत्र नहीं भाई ही माने तो भी चलेगा।
अपनी अपनी भावना के अनुसार यहाँ तात का संबोधन स्वीकार किया जा सकता है, पर दो ही रिश्तों में, या तो भाई में या तो पुत्र में। चूंकि सीता जी भाई कह चुकी हैं, इसलिए भाई भी तात माने माना जा सकता है। हाँ, कही सो प्रगट होत किन भाई। और तात्विक दृष्टि से हनुमान जी सीता के भाई हैं, ये मैंने पहले प्रवचनों में बता दिया है। पंच महाभूतों में पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, उनमें एक महाभूत की बेटी सीता है और एक की बेटे पुत्र हनुमान जी हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की पुत्र सीता है, पृथ्वी तत्व की, और वायु तत्व जो है उसके पुत्र हनुमान है। चूंकि पृथ्वी और वायु ये एक ही ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, इसलिए ये भाई बहन हुए। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये पांचों भाई बहन हैं। इन पांचों भाई बहन में से एक भाई से हनुमान पैदा हुए, एक बहन से सीता पैदा हुई। इसी नाते सीता ने हनुमान को भाई कहा था, कही सो प्रगट होत किन भाई। तो अगर तात माने भाई भी यहां मान ले तो उचित है, पर तात कहने के बाद हनुमान जी उसके, भाई कहने के बाद हनुमान जी उसके विरोध में अपना अभिमत प्रकट कर चुके हैं। और हनुमान जी कह चुके हैं कि मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहु सही दानी। जन जननी जिय मानहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। 3 बार हनुमान जी माता माता माता, इसके पहले वैसे तो 9 बार बोला है। स्पष्ट पुत्र कहने के पहले, वो मैं आपको पहले के प्रवचनों में सुना चुका हूं। बोला तो 14 बार है, पर 5 बार पुत्र कहने के बाद बोला है और 9 बार पुत्र कहने के पहले बोला है और 3 बार तात कहने के पहले बोला है। तो 3 बार जिस व्यक्ति ने माँ माँ कह दिया, उसके लिए जो अगला संबोधन होगा उसे पुत्र मानना ज्यादा समीचीन है। इसलिए यहाँ तात का तात्पर्य पुत्र से ही होना चाहिए। तो भयउ तात मोकह जल जाना, हे पुत्र तुम मेरे लिए जलजान बन गए, जहाज बन गए, बचा लिया, मुद्रिका तो दे दिया, भगवान की कथा सुना दिया, अब कुशल मंगल सुनाओ। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अहो पुत्र बलिहारी जाऊं, बलि जाऊं, अब हमारे स्वामी की कुशल सुनाइए। और कुशल पूछने का तरीका भी बड़ा विलक्षण है। सीता पतिव्रता है और पतिव्रता के लिए जगत के जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरणी हूते ताते। समस्त के सारे नाते, सारे रिश्ते, सासू ससुर देवर जेठ भाई भतीजे परिवार कुटुंब, यहां तक कि पुत्र, ये सब पति के बाद लगते हैं पतिव्रता के लिए। तो राम पति है और सीता जी कुशल पूछने लगी, तो कुशल में पहले पति की कुशल पूछना चाहिए, उसके बाद सारे नाते रिश्ते आते हैं। पर यहां पर उल्टा हो गया, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। बलिहारी जाऊं हनुमान, कुशल बताओ किसकी माता? बोले अनुज सहित, पहले अनुज की कुशल और फिर सुख भवन खरारी की कुशल। पहले लक्ष्मण की कुशल बताओ, फिर प्रभु की कुशल बताओ। लक्ष्मण के साथ प्रभु कुशल है न, ये उत्तम पतिव्रता है। उत्तम के असबस मनमाही, सपने उवान पुरुष जग नाही। सबसे पहले अपने पति का नंबर लगना चाहिए, फिर अनुज का नंबर क्यों लगा? दूसरी बात, जब विदा होने लगे, हनुमान जी विदा होने लगे तो प्रणाम कहलाया सीता जी। कहे उतात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। प्रणाम जब कहलाने लगी, प्रणाम कुशल कहलाने लगी, तो सबसे पहले अनुज समेत,
अनुज माने लक्ष्मण को प्रणाम किया, उसके बाद राम को किया। ऐसा क्यों? लक्ष्मण तो छोटे हैं, लक्ष्मण माता मानते हैं, लक्ष्मण शिशु हैं, फिर उन्हें प्रणाम क्यों? तो हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी बढ़िया बात कहते थे कि धनवान से निर्धन डरता है, बलवान से निर्बल डरता है, विद्वान से मूर्ख डरता है, हाँ, पहलवान से कमजोर डरता है, लेकिन चरित्रवान से तीनों लोग डरा करता है। तो लक्ष्मण आयु में भले छोटे हों पर चरित्र में दोनों से बड़े चढ़े हुए हैं। देखिए, वन यात्रा प्रारंभ होने के बाद राम सीता लक्ष्मण जिस ढंग से चले, राम और सीता दोनों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन लक्ष्मण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम सीता में क्या परिवर्तन हुआ? हमारे भगवान जब वनमार्ग में चले तो सबसे पहले भगवान आगे आगे चले थे। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत काछे, उभय मध्य सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम आगे चले, लक्ष्मण सबसे पीछे चले, बीच में सीता जी चली। यही क्रम अयोध्या कांड में रहा, यही अरण्य कांड में भी रहा कुछ दूर तक, लेकिन जब पंचवटी में गए तब मामला उल्टा हो गया। क्या? बोले ब्रह्म आगे आगे था, माया पीछे पीछे थी। उभय मध्य सी सोहति कैसी, या उभय मध्य श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। दो जगह है चौपाइयां, एक जगह सी है, एक जगह श्री। तो ब्रह्म आगे आगे चलता था अभी तक और माया पीछे पीछे। पर जब अरण्य कांड में गए तो भगवान ने सोचा थोड़ा चाल बदल करके देखा जाए, और भगवान ने चाल बदल दिया। क्या चाल बदला? बोले निगम नेति शिवयंतन पावा, अरे माया मृग पाछे सो धावा। भगवान की चाल बदल गई और सीता जी की बोल बदल गई। अरे मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाये। वाल्मीकि अध्यात्म आनंद इत्यादि रामायणों में तो सीता जी ने जैसे जैसे वाग वज्र का प्रहार किया है वो लक्ष्मण को मरने के लिए पर्याप्त है। लक्ष्मण का कलेजा चाक चाक हो गया, हृदय फट गया लक्ष्मण का। माता ये क्या बोल गई? लक्ष्मण के चरित्र पर कलंक लगाने तक के शब्द बोल गई हैं सीता जी, और यह अपराध सीता के मन से कभी हटा नहीं। जीवन भर जब जब लक्ष्मण आते हैं तो सीता का सिर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है। जेहि विधि मोहि दुख दुसह कहाए, लक्ष्मण कह कटु वचन कहाए। तो राम सीता की बोल चाल बदल गई वन में जाने पर हमारे लक्ष्मण जैसे थे वैसे रह गए। लक्ष्मण बिल्कुल नहीं बदले, इसलिए लक्ष्मण के चरित्र को प्रणाम किया जा रहा है, चरित्रवान को नमन किया जा रहा है। लक्ष्मण के उस चरित्र को कहे तात यस मोर प्रणामा कहा जा रहा है। अनुज समेत गहे प्रभु चरणा, इसके और अर्थ होते हैं, कल मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो है लक्ष्मण जी जैसे के तैसे बने रहे। इसलिए सबसे पहले अनुज का समाचार पूछा और बाद में भगवान श्री राम का समाचार पूछा। वैसे भी लक्ष्मण पुत्र हैं, एक मैया पति और पुत्र में जब पति का स्थान तो श्रेष्ठ है, पर वात्सल्य भावना में पुत्र आगे बढ़ जाता है। जब दोनों का समाचार जानना होगा तो पहले छोटे से लाला का ही समाचार मैया जानेगी। इसलिए सीता जी ने अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। इस चौपाई की व्याख्या अभी पूर्ण नहीं हुई है, कल पुनः इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। आज पुनः सुंदरकांड का यह सत्र चालू हो रहा है। कुछ 4, 6, 10 सत्र जो होंगे वो करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगले कार्यक्रमों के कारण पुनः अपने आप को विश्राम देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन। श्री सीताराम।